नमस्कार, केएच मीडिया में आप सबका स्वागत है। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर की हिमाचल और देश दुनिया की बड़ी खबरें लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं। हिमाचल में 4 लेन और नेशनल हाईवे को लेकर कुछ बड़े फैसले लिए गए हैं। हिमाचल में कोरोना काल में भी नौकरियों के मौके सरकार द्वारा दिए जा रहे हैं। हिमाचल कैबिनेट में बैठक में कुछ बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। तो वहीं भारत चीन मामले को लेकर बड़े अधिकारियों द्वारा कुछ बड़े बयान सामने आए हैं। वहीं इस सोशल मीडिया के माहौल में फेसबुक भी अब डर के साए में जी रहा है। तो खबरों की शुरुआत करते हैं। हिमाचल में कोरोना का आंकड़ा अभी तक रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिमाचल में 3 और कोरोना संक्रमितों की मौत हो चुकी है और 47 पहुंच चुका है आंकड़ा। हिमाचल प्रदेश में कोरोना से 3 और लोगों की मौत हो गई है और गुरुवार को सोलन जिले के विवियन में कोरोना संक्रमित 3 लोगों की मौत हो गई है। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मृतक के परिजनों के साथ दोनों का अंतिम संस्कार करवाया है और मानपुरा में किराए के मकान में रहने वाले यूपी का रहने वाला 28 वर्षीय व्यक्ति पिछले 5 दिन से खांसी व बुखार से पीड़ित था। बीती रात तो सीने में दर्द होने से उसे नालागढ़ अस्पताल में लाया गया था, जहां पर कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई और मृतक का कोरोना टेस्ट करवाया गया है, जिसमें वो पॉजिटिव पाया गया है। ऐसे मामले बहुत से देखने को मिले हैं। जब तो वहीं अगली खबर है, 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को राहत देने की तैयारी की जा रही है सरकार द्वारा। तो खबर है कि 4 लेन और नेशनल हाईवे के किनारे बसे लोगों को प्रदेश सरकार द्वारा राहत देने की तैयारी की जा रही है। सड़क किनारे कंट्रोल विड्थ को 5 मीटर से कम किया जाएगा, ताकि जमीन का अधिग्रहण कम करके 4 लेन की जद में आ रहे लोगों के मकानों को बचाया जा सके। प्रदेश में 4 लेन भूमि अधिग्रहण के जिन क्षेत्रों में अधिक संख्या होगी, वहां बाईपास का निर्माण होगा। 4 लेन संघर्ष समिति के मामलों के निवारण के लिए गठित कैबिनेट उप समिति की बैठक में इन मामलों पर विस्तृत चर्चा हुई है और इसकी अध्यक्षता शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने की है। उन्होंने मध्यस्थता से लंबित मामलों को शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए हैं, भी संज्ञान लिया है। प्रदेश की सड़कों की मुरम्मत के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से 6 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। इस राशि से प्रदेश के संपर्क व राष्ट्रीय राज्य मार्गों के मुरम्मत कार्य करवाए जाएंगे। कोरोना काल में निजी कंपनियों द्वारा 120 पदों के लिए नौकरियों का मौका दिया जा रहा है। तो खबर है कि कोरोना काल में युवाओं के पास नौकरी का सुनहरा मौका है। जिला रोजगार कार्यालय चंबा की ओर से 7 सितंबर को ITI चंबा में कैंपस इंटरव्यू करवाने जा रहा है। इसमें 2 निजी कंपनियों की ओर से 120 पद भरे जाएंगे और पहली कंपनी में अवेदकों की आयु सीमा 18 से 25 वर्ष तय की गई है। इसमें युवाओं को पहले 3 महीने तक 6,750 और इसके बाद 8,810 रुपए दिए जाएंगे। वहीं दूसरी कंपनियों में हेल्पर के 60 पद भरे जाएंगे और इसके लिए शैक्षणिक योग्यता 8वीं से 10वीं निर्धारित की गई है। इसमें युवाओं को 10,000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा और साक्षात्कार के दौरान युवाओं को शैक्षणिक योग्यता में मूल प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो, रोजगार कार्यालय का प्रमाण पत्र और आधार कार्ड साथ लाना होगा। जिला रोजगार अधिकारी चंबा अरविंद चौहान ने बताया कि लुधियाना और बद्दी की 2 निजी कंपनियां 120 पदों के लिए साक्षात्कार करवा रही हैं। अगली खबर, हिमाचल कैबिनेट की बैठक में इन बड़े फैसलों पर लग सकती है मोहर। तो वो फैसले क्या है? हिमाचल सरकार मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होने जा रही है। राज्य अतिथि गृह पीटर होप में प्रस्तावित इस बैठक में हिमाचल के मंदिरों को खोलने का फैसला हो सकता है और इसके लिए कैबिनेट SOP को मंजूरी दे सकती है। इसके अलावा 7 सितंबर को शुरू होने जा रही प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में पेश किए जा रहे विधेयकों को ड्राफ्ट पर भी चर्चा संभावित है। मंत्रिमंडल की इस बैठक में कई स्वास्थ्य संस्थानों के एजेंडे भी किए जा सकते हैं। वहीं भारत चीन के शासित तिब्बत सीमा में चल रहे तनाव के बारे में भी कैबिनेट बड़े फैसले कर सकती है और इसके अलावा कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बारे में भी राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में प्रस्तुति दी जा सकती है। मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं के मामले में भी कैबिनेट में फैसले लिए जा सकते हैं और कोरोना पॉजिटिव आने के बाद कैबिनेट की बैठक में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर शामिल नहीं होंगे, जबकि मंत्री सुखराम चौधरी ठीक होने के बाद बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहीं अगली खबर है, वायुसेना में अफसर बनी जोगिंदर नगर की लड़की प्रियंका। खबर है कि मंडी के जोगिंदर नगर की प्रियंका ठाकुर वायुसेना में अफसर बन गई है और प्रियंका ने नर्सिंग कैडर में कैप्टन का पद हासिल किया है। ढेलू के गांव अटानका की प्रियंका प्रारंभिक शिक्षा राव मापा जोगिंदर नगर से की है। वहीं बचपन से ही परिजन प्रियंका को सेना में भर्ती होते देखना चाहते थे। आगे चलकर वायुसेना की लड़ाकू टुकड़ी में प्रियंका शामिल होना चाहती हैं। उनकी माता सुभद्रा कुमारी घरेणिया 26 फरवरी 2018 को बतौर लेफ्टिनेंट कानपुर में ज्वाइन की गई थी। तो अगली खबर है, सरकारी कर्मचारियों जो पेंशन धारक के लिए एक बड़ा फैसला लिया गया सरकार द्वारा। न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरा करने वाले कर्मचारी भी पूरी पेंशन के हकदार होंगे।
तो खबर है, प्रदेश हाईकोर्ट में 2006 से पहले रिटायर्ड पेंशन धारकों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट किया गया है कि न्यूनतम 20 वर्ष का सेवाकाल पूरे करने वाले कर्मचारियों की भी पेंशन लेने के हकदार होंगे। और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर और न्यायाधीश सीबी बारोवालिया की खंडपीठ में केपी नायर की दायर याचिका को स्वीकारते हुए ये व्यवस्था दी है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार एक कृत्रिम कट ऑफ डेट के आधार पर पेंशन धारकों में भेद नहीं कर सकती। वहीं जैसा कि आप सब जानते हैं, भारत चीन का जमीनी विवाद दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और उसी को देखते हुए रावत साहब ने पाक के खिलाफ दिया है एक बहुत बड़ा बयान। पाक ने भारत के खिलाफ कोई दुस्साहस किया तो उसे भारी नुकसान होगा, रावत ने ये कहा। भारत और चीन के बीच चल रहे सीमा विवाद को लेकर चीफ डिफेंस स्टाफ जनरल रावत ने गुरुवार को कहा है कि हमें ताजा हालात से निपटने की और आने वाले समय की चुनौतियों से निपटने की तैयारी करने की जरूरत है। और इसके साथ उन्होंने पाकिस्तान को भी ये चेतावनी दी है कि उसकी तरफ से कोई दुस्साहस किया गया तो ठीक नहीं होगा। वहीं अगली खबर है, टिकटॉक और पबजी जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियों के बैन होने के बाद सरकार द्वारा कुछ बड़े फैसले आगे भी लिए जा सकते हैं और फेसबुक जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी इससे सहमी हुई हैं। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के सवालों के जवाब नहीं देती है फेसबुक कर्मचारी और नियमों की आड़ में करते हैं देरी। फेसबुक की कार्यप्रणाली इस समय पूरी दुनिया में सवालों के घेरे में है। उस पर राजनीतिक पक्षपात के भी आरोप लग रहे हैं। वही सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि फेसबुक से जुड़े हेट क्राइम और साइबर अपराध से संबंधित गंभीर शिकायतें आने पर भी जब वे जानकारी मांगते हैं तो उन्हें इसका उचित जवाब नहीं दिया जाता है। कई मामलों में उनमें म्यूचुअल लीगल असिस्टेंट ट्रीटी यानी MLAT के अंतर्गत सूचना मामले की जरूरत बताई जाती है। इस प्रक्रिया में गृह मंत्रालय के जरिए सूचना मांगी जा सकती है। ऐसे में संवेदनशील मामलों में अपराधियों के बच निकलने का मौका काफी बढ़ जाता है। वहीं भारत सरकार के टिकटॉक और पबजी जैसे बड़ी कंपनियों के बैन किए जाने से फेसबुक और ट्विटर जैसी बड़ी दिग्गज कंपनियां भी सहमी हुई हैं। तो उन्होंने अपने रूल्स में भी सुधार किए हैं। फेसबुक ने नई पॉलिसी निकाली है और जिसमें कानूनी दिक्कत होने पर भी कोई भी पोस्ट डिलीट कर सकती है, ऐसा रूल निकाला है। वहीं ट्विटर भी सहमा हुआ है, उन्होंने भी एक बड़ा फैसला लिया है कि कॉपी पेस्ट के ट्वीट पर लगाएगा लगाम। तो देश दुनिया और हिमाचल की डेली इसी तरह की अपडेट के लिए आप KH मीडिया को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को एक लाइक देना ना भूलें और अपना सुझाव आप नीचे कमेंट में दे सकते हैं। तो धन्यवाद, देखते रहिए KH मीडिया।